ओके, इसको स्टार्ट करते हैं। वो मैं इसको दूसरा उससे लॉगिन से करूंगा अभी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सिंगुलर में हमेशा डिटरमिनेंट जीरो होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसे ही एक रियल सिमेट्रिक बात करता है कई बार, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैच द फॉलोइंग बोला था, उसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। रियल सिमेट्रिक, तो रियल सिमेट्रिक में वहां पे लिखा था कि जो आइगन वैल्यूज होंगी, आइगन वैल्यूज कैसे निकालता है वो हम देखेंगे। आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल, आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल, ऐसा। रियल तो रियल से जोड़ दिया, ऐसा कुछ था। और फिर एक और क्वेश्चन था उसमें मैच द फॉलोइंग में, ऑर्थोगोनल एक साइड लिखा था, और ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन उसने क्या दी थी कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हमने दो चीजें सीख ली कि कई बार क्या होगा कि मैट्रिक्स में एक्स वाई दे देगा और बोल देगा ये ऑर्थोगोनल है, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ जाती है। तो आप ध्यान रखें, सिंगुलर में डिटरमिनेंट जीरो होता है। नॉन स्क्वायर की बात की तो डिटरमिनेंट नॉट डिफाइंड हम बोलेंगे। रियल है तो आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होंगी। ऑर्थोगोनल है तो डिटरमिनेंट ऑलवेज 1 होगा। अब इस क्वेश्चन से हमें निकल क्या रहा है उसको हम देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है इन पे बेस्ड आ सकते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, आपको बता देना है मेरे को कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, उसने ये बोला कि अगर एक मैट्रिक्स गिवन है, ऑर्थोगोनल है, गिवन है कि एक मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो उसने पूछा कि अगर उसका ऐसे ऐसे करके अगर इनवर्स करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर, बताइए। अगर उसने बोला कि गिवन मैट्रिक्स ऐसी है तो व्हाट इज द वैल्यू, बताइए क्या होगी। अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का तो क्या आंसर आएगा। ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आएगा, बताइए। कौन कौन बच्चा बात कर रहा था। सर आइडेंटिटी। और आई का इनवर्स हमेशा क्या होगा, आई। आई ही होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आई आएगा, कुछ भी आपसे पूछ ले। तो वही है कि इनको निकालने के फायदे क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए हमेशा। ठीक है, कि ये गिवन का क्या फायदा होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का भी आएगा। चलो, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनवर्स की तरफ देख लेते हैं। देखो, एक तो अगर मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, तो जैसे कि आप जानते हैं अगर ये ए है तो इसको हम A11 बोलते हैं, इसको A12 बोलते हैं, इसको A21 बोलते हैं और इसको A22 बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात आप मेरे को बताइए कि हम माइनर्स निकालते थे, क्या निकालते थे, माइनर्स। तो जब जब माइनर निकालेंगे तो A11 की वैल्यू क्या आएगी। A11 की क्या करते थे, इसकी कटिंग कर देते थे। माइनर जब निकालते थे तो A11 क्या आ जाएगा 4, और A12 क्या आएगा, यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे रो कॉलम पे, तो वो क्या आ जाएगा आपका 3। ठीक है, A21 क्या आएगा, तो A21 जहाँ पे ये, तो इसके अकॉर्डिंग कटिंग कर देंगे तो आंसर आएगा 2। और A22 की बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग कटिंग कर देंगे, आंसर आएगा 1। तो बड़ा ही सिंपल है वो, तो 2 इंटू 2 में कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है जो हमें यहाँ पे फेस करनी पड़ी हो। माइनस जब भी किसी का पूछ लिया जाए, इसका 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 किसी का भी पूछे हम बता सकते हैं इजीली। अच्छा, ये तो 2/2 है, अगर 3/3 हो, जैसे हम देखते हैं अगर गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आपसे माइनर पूछा जाता है किसका, A22, तो बताइए व्हाट इज द आंसर। A22 अगर आपसे पूछा जाता है तो व्हाट इज द आंसर, कौन बताएगा, देखते हैं। A22 1379। 379। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो हम कैसे करते हैं, इसको गुणा करके इसमें से ये माइनस कर देते हैं, तो 9 एकम 9 और 7 या 21, तो 9 में से 21 गया, कितना आ गया है आपका, ये बताइए मेरे को, माइनस का 12। तो जब जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, उसके काट के और उसको ऐसे से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब आपको देखते हैं कौन बताएगा। A31 बताना है आपको, व्हाट इज द A31, माइनर ऑफ A31, व्हाट इज द आंसर। सर ये वाला एक बार दोबारा करा दो प्लीज। -3 आएगा। -3। -3, ठीक है। तो मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जैसे कि आप जानते हैं 3 रो 3 कॉलम है, ये 3 1 है, A31 इसको बोलते हैं, A32 इसको बोलते हैं, A33, ये वैल्यूज होती हैं 1 1 1 2 1 3, ऐसे एक ही है ना। मतलब ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है। तो अभी मैंने A31 पूछा है, तो A31 अगर ये है तो इसको इस पे काट दो, इस पे रो कॉलम एग्जैक्ट काट दो। तो जो बचे हुए हैं पहले इसको गुणा कर लें, फिर इसको गुणा कर लें और माइनस कर दें। तो 6 दूनी 12 माइनस 5 दिए 15, तो व्हाट इज द राइट आंसर, माइनस का 3। तो ऐसे हम माइनर निकाल सकते हैं। तो क्लियर है परमजीत, या अभी भी क्लियर नहीं है सर क्लियर है। परमजीत। हाँ जी सर, एक थैंक सिंपल यू। सी बात है। अच्छा, आप क्लियर जब मानूंगा जब आप इसका आंसर देंगे। A33 की ओके वैल्यू सर। बताओ, आप ही बोलेंगे। A33 ये है, ओ A33 ये है, बताइए। सर सेम आएगा, 3 आएगा।
नहीं नहीं तो 5 3 है तो 5, माइनस सर 5 में नहीं से नहीं क्या गया 5 8। 8 माइनस 5 हो आंसर आ जाएगा गया। ना सर? नहीं नहीं, -3 पहले ये ठीक होता है है। फिर ये होता है, ओके सर ओके -6 पहले वो होता है। तो बड़ा सिंपल है। तो ये तो थे माइनर। माइनर के बाद आता है कोफैक्टर। माइनर के बाद क्या आता है? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में और इसमें इतना सा फर्क है, इतना सा फर्क है कि जो ओड पोजीशन होती है उन पे माइनस लग जाता है बस। जैसे कि A11 पे कुछ नहीं होगा, इस पोजीशन पे माइनस, देखो ये जमा, ये प्लस, ये माइनस, 2 और 1 माइनस, 2 और 2 जमा, 2 और 3 माइनस, ऐसे ही 3 और 1 जमा, 3 और 2 माइनस, 3 और 3 प्लस। मतलब कि माइनर और कोफैक्टर में इतना सा फर्क है कि माइनर में कोई सिंबल नहीं आता, कोई प्लस माइनस नहीं आता। कोफैक्टर में इनकी जब वैल्यू निकलेगी तो माइनस लग जाता है, कारण क्योंकि इनका सम करने से ओड आता है। जैसे ये क्या है A12, तो 1 जमा 2 का सम क्या आएगा 3, ओड। ये क्या है 21, 2 जमा 1 3, ये क्या है 23, 2 जमा 3 5, और ये क्या है 32, 3 जमा 2 5। सिंपल है। कोफैक्टर में बस एक ही चीज होगी, सिमिलर वैसा ही रहेगा, बस जो ओड पोजीशंस हैं जब जब ओड पूछी जाएंगी तो उनके आगे माइनस लगा देंगे। कैसे देखते हैं, कौन बताएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर A12 कोफैक्टर? व्हाट इज द कोफैक्टर फॉर A12? देखते हैं कौन बताता है। -2 सिमिलर वैसे ही होगा, बस माइनस लगा देंगे जो रिजल्ट आएगा उसके आगे। -2 किसी ने बोला है? देखो यहाँ से काट दो, कैसे काट प्लस दो? का 6 इसको और इसको काट दिया तो माइनस सिंबल तो आएगा इसमें, क्योंकि ये ओड है, 1 2 3 है। तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 में से क्या गया? 7 6 63, 7 6 63 होता है, 42 होता है? 42 होता है। तो 36 में से 42 गया 6, कैसा? माइनस का, और आगे भी माइनस है तो माइनस माइनस, इसका मतलब 6 हो गया आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी में आपको बताना है व्हाट इज द A31। देखते हैं कौन बताता है व्हाट इज A31, सेम सिमिलर मैट्रिक्स। +3 क्या आंसर है? बच्चों भी घूम रहा है। ये आवाज किसके एंड से आ रही, बस इतना बता दीजिए। अंकित सुहाग। यही। ठीक है, ओके। तो क्या आंसर आया है? क्या पूछा था मैंने? सर ये 3 आ रहा है। ओके, तो देख लेते हैं, इसको ऐसे ऐसे काट देंगे, -3 आ रहा है। और क्योंकि ये 3 1 है, 3 1 है, तो पोजीशन प्लस की है माइनस की है? प्लस की है। इवन नंबर आएगा ना इसका सम, तो प्लस की है। तो इसका मतलब जब इसकी बात करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 5 दिए 15, तो आंसर आ गया माइनस का 3। बड़ा सिंपल है। माइनर और कोफैक्टर हमने पढ़े थे कभी, पर आज हमने वो रिपीट कर लिए, रिवाइज कर लिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, अब बात करते हैं डिटरमिनेंट की। व्हाट इज डिटरमिनेंट? तो देख लेते हैं वो भी क्या होता है। इसी का कर लेते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 का कर लेते हैं, 2 का बड़ा आसान होता है। देखो क्या फर्क है डिटरमिनेंट में। डिटरमिनेंट ये बोलता है कि या तो रो वाइज कर लो या कॉलम वाइज, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, पर हम अक्सर रो वाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले 1 के लिए करो, तो 1 के लिए करोगे तो इसको ऐसे काट दो और ऐसे काट दो, और 1 भी लिख लो, जो वैल्यू है वो भी लिख लो, और इसको ऐसे गुणा करो, 9 पंजे 45 और माइनस 6 अठे 48। ठीक है, ये भी लिखना है वैल्यू भी। अब ये 2 भी लिखना है, पर ये 2 1 पोजीशन है, तो ओड पे हमेशा माइनस लिखना है। ओड पे हमेशा, सॉरी, ये 1 2 पोजीशन है, 1 2, तो ओड पोजीशन पे हमेशा माइनस भी लिखना है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। और जब इसको ऐसे काटेंगे ऐसे, तो 9 चौक 36, 36 और 7 6 42। एक सेकंड रुकिएगा आप। ज्योति गोयल के एंड से आवाज आ रही है, मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। जिसके एंड से आवाज आएगी रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब वो उनके पास एटिकेट्स नहीं है कि किसी मीटिंग में कैसे रहा जाता है। 36 माइनस 42, अब ये 3 है तो इसका मतलब ये इवन नंबर है, फिर से इवन नंबर है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे काटेंगे
और प्लस का 3 लिखेंगे और ऐसे काटेंगे तो 8 चौक 32 और ये आ जाएगा 7 5 35। सिंपल है। तो 45 में से 48 गया माइनस का 3 और ये आ गया आपका माइनस का 2। 36 में से 42 गया माइनस का 6 और जमा का 3 और 32 में से 35 गया माइनस का 3। सिंपल है। माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 और 3 माइनस 3 9। व्हाट इज द राइट आंसर बताइए। 12 और 12 में से कितना गया 9 और माइनस 3 मतलब कि 0 आ गया। क्या आंसर है? 0। तो देखो ये रोज ना डिपेंडेंट थी एक दूसरे की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में भी ऐसा कुछ हुआ हो। डिपेंडेंट थी भी नहीं थी, क्या इसमें कॉमन डिफरेंस सेम था या कुछ वैसा था, तो देख लेंगे वो भी कुछ रूल या प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स में या नहीं होती है। पर इसका अभी 0 आया। तो कुछ बच्चे इसको ऐसे भी निकाल लेते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं, पर मैं ऐसे हमेशा निकालता हूँ, तो मैंने ऐसे ही अब भी निकाला है। तो बड़ा ही सिंपल होता है। और अगर किसी के मन में डाउट है 2 वाली का कैसे निकालेंगे, वो तो बड़ा ही आसान होता है। ABCD अगर है तो ये तो बड़ा सिंपल है। AD माइनस आपका क्या हो जाएगा ये CB। AD माइनस CB। इसमें वो नहीं होगा कि आगे भी कुछ आएगा ना, आगे कुछ नहीं आएगा। 2/2 में कुछ कटेगा पटेगा नहीं, बस ऐसे कर देंगे AD माइनस CB। तो वो 2/2 ही आती है अक्सर ऐसे ऐसे पेपर में, जैसे कि आपका पेपर है ऐसे ऐसे पेपर में वही आती है। तो अभी इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको माइनर का ना पता हो, कोफैक्टर का ना पता हो, या फिर डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं उसका ना पता हो, या हम आगे बढ़े? ओके। अच्छा, एक प्रॉपर्टी मैं आपसे पूछूंगा कि ए का ट्रांसपोज है उसका डिटरमिनेंट निकालोगे और सिंपल ए का ट्रांसपोज निकालोगे, इक्वल और नॉट। ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकालो या वैसे निकालो, इक्वल और नॉट। इक्वल निकाल के देख लेना, कोई मैट्रिक्स आप लेना और उसका ऐसे करके देखना, देखेंगे कि क्या वो आपका इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो बड़ा ही सिंपल है ये क्वेश्चन कि जब जब हम किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स और सिंपल मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं, दोनों के दोनों सेम आते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बड़ा ही आसान होता है। A इजिकल टू इनवर्स ऐसे निकलता है, A इनवर्स। उसको हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। तो आपको क्या निकालना आता है इसमें से, इन दोनों में से बताइए। किसी भी गिवन मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं आप? तो डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो ये तभी एग्जिस्ट करता है A इनवर्स जब जब आपका जो डिटरमिनेंट होता है वो नॉट इक्वल्स टू क्या हो, 0। तो जब जब डिटरमिनेंट 0 ना हो तो हमेशा क्या निकाला जा सकता है, A इनवर्स। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो क्या आंसर दोगे आप? क्योंकि डिवाइड बाय 0 हमेशा इनवैलिड होता है मैथ में, डिवाइड बाय 0। तो क्योंकि आपको पता है सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा। तो अगर 0 हो गया तो ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? तो मेरा आंसर क्या है कि इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब आपकी मैट्रिक्स सिंगुलर ना हो या नॉन सिंगुलर हो, तभी करेगा। एक तो ये थ्योरी का क्वेश्चन बन गया कि जब जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तब तब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स जब जब एग्जिस्ट करेगा हमेशा यूनिक होगा, एक ही होगा, एक से ज्यादा इनवर्स कभी भी नहीं हो सकते। तो अब सवाल ये पैदा होता है ये क्या है, सवाल ये पैदा होता है ये क्या है, देखते हैं, ध्यान से सुनो। अगर मैं ऐसे लिखता हूं 1 2 3 4, तो इसके को फैक्टर लिखना जरा। को फैक्टर क्या आएंगे 1 2 3 4 के, बताइए। अगर इस पोजीशन का को फैक्टर निकलना है तो इसको काट दें ऐसे, क्या आएगा 4, क्या आएगा 4। और अगर इसका को फैक्टर लिखना होता है तो इसको काट देते हैं, क्या आएगा 3। प्लस माइनस बाद में देख लेंगे। इसका को फैक्टर निकलना होता है तो इसको काट देते हैं, क्या आएगा 2। और इसका लिखना होता है तो इसको काट देते हैं, क्या आएगा 1। तो एक तरीके से इनको इंटरचेंज कर देते हैं। अगर 2/2 हो तो 2/2 हो तो इनको इंटरचेंज कर दिया जाता है एक तरीके से, ऐसा हम मानते हैं। पर क्योंकि ये 1 1 है 1 2 है तो इसके आगे माइनस लगेगा और इसके आगे भी क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि को फैक्टर निकाला है, माइनर नहीं निकाला है। माइनस लगेगा क्योंकि ये A12 पोजीशन है, A21 पोजीशन है, ऑड पोजीशन पे माइनस। तो अगर ये को फैक्टर है तो व्हाट इज द एडजॉइंट, तो एडजॉइंट क्या होगा, व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ A, अगर वो A मैट्रिक्स है तो सिंपल है, को फैक्टर का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट ऑफ A। को फैक्टर जो है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा। मतलब कि इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें, तो आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज द राइट आंसर फॉर एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, क्या करना है आपको एडजॉइंट निकालने के लिए, को फैक्टर निकाल देंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आंसर आपके हाथ में क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A होगा, बस ये।
तो कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी तक ये सारी बातें जो हमने पढ़ ली वो ना आई हो समझ? बताइए जरा, आगे बढ़ सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए समझ आया ना आपको? सर Yes, sir. ये है जी? सर ये कोफैक्टर में माइनस क्यों लगाया, एक बार तो बता दी। माइनस इसलिए लगाया, अभी भी बताया था मैंने, थोड़ी देर पहले बताया था। माइनर में सिंबल नहीं आता, को फैक्टर में अक्सर माइनस सिंबल आता है जब जब उस पोजीशन का जो सम है वो ओड होता है। जैसे अगर कोई नॉर्मल हम मैट्रिक्स लिखते हैं, अगर कोई नॉर्मल मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, A11, A12, A21, A22, तो इसका सम भी ओड है, इसका सम भी ओड है। तो जब जब सम ओड होगा उन पोजीशन पे माइनस आगे आ जाता है। ये बात मैंने बताई थी। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं इनवर्स की। A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू किसके होता है, A इनवर्स इंटू ए, और ये इक्वल टू किसके होता है, आइडेंटिटी के। अगर A और A इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उल्टा सीधा कैसे भी करो, I आ जाता है। क्या आ जाता है, I। अच्छा, एक पेपर में क्वेश्चन आया कि इफ A एंड B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, अगर ऐसा बोला और फिर उसने ऐसा पूछा कि A इंटू बी इज इक्वल टू I, ट्रू है या फॉल्स है? A and B are inverse of each other. So what is A into B? A into B is equal to identity or not? True, sir. यस True है। तो इसको हम B into A भी लिखेंगे तो चलेगा, A into B, B into A। तो मतलब कि A और A इनवर्स को ऐसे ना लिख के अगर A और B को इनवर्स बोल दे तो वो भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपोज के जैसा होता है। जैसे A B का इनवर्स पूछ ले तो इसको हम कैसे लिखेंगे, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। जैसे ट्रांसपोज वैसे ही है। अगर ए बी सी का इनवर्स पूछ ले आपसे तो इसको आप कैसे लिखेंगे, सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। समझ गए? कोई भी फर्क नहीं है उसमें और इसमें, कोई भी फर्क नहीं है उसमें और इसमें। ऐसा है, बड़ा ही सिंपल है। अच्छा, अभी देखो, दो चीजें हैं। वो दो चीजें क्या है कि या तो समझ के कर लो या फिर रट के कर लो। देखो कैसे, अगर ये ABCD है, ABCD, इसका इनवर्स आपको निकालना है तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला ये हो जाएगा, एक बटा डिटर्मिनेंट होता है तो इसको माइनस कर दो, AD माइनस में BC, ये डिटर्मिनेंट हो गया। और ये वाली वैल्यू याद रख लो, फिर आपको पता है ये वाली वैल्यू तो यहाँ जाती है D, और ये वाली वैल्यू यहाँ आती है, ये चेंज नहीं होता, ये इंटरचेंज होते हैं जब रो कॉलम होती है। तो यहाँ पे माइनस B कर लो और यहाँ पे आप क्या कर लो, इसको माइनस C, क्योंकि ट्रांसपोज वापस वही आ जाता है। तो एक सिंपल सी बात है कि जब जब आपको दो वाली मैट्रिक्स का निकालना हो आंसर, तो हमेशा आप ध्यान रखना कि डिटरमिनेंट तो ये है और ये एडजॉइंट ऑफ ए है, और जब जब एडजॉइंट होता है आपको पता है कि कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो सिमिलर आ जाएगा, बस फर्क किसमें आएगा, ये और ये सेम रहेगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, डी ऊपर ए नीचे, और इन दोनों के आगे माइनस का सिंबल लग जाएगा, बस ये। तो देखता हूं कौन है वो बच्चा जो डायरेक्ट इसका आंसर बताता है और कौन है वो बच्चा जो सोल्व करके इसका आंसर बताता है। पेपर में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस, 4 ऑप्शन लिख के थे। व्हाट इज द इनवर्स, देखते हैं कौन लिख के बताएगा मेरे को, या बोल के बताइए। 7 -2 -5 1। है भाई, 7 -2 -5 1 1 और 1 बटा -3। कैसे, 7 एकम 7, 5 दूनी 10, 7 में से 10 गया तो क्या आ गया, माइनस का 3। इजी है। अरे डिटरमिनेंट ही तो निकाला है, ये डिटरमिनेंट ही तो है, भूल गए क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, वही तो इनवर्स होता है यार। तो आपके पेपर में अक्सर क्या आता है, ए इनवर्स 2/2 का आता है। तो आपको एक ही काम करना है, सिंपल, इनको इंटरचेंज कर देना, इनको सेम रख के माइनस माइनस लगा देना और डिटरमिनेंट निकाल के लिख देना। पर पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं आया, पेपर में ऐसे आया, ऑप्शन ये नहीं था, ऑप्शन ये था, ये उसने माइनस नहीं किया, इसको उसने माइनस ऐसे ऐसे कर दिया। तो अब ठीक है, ये गलत है, ठीक है जो मैंने सर। अब लिख दिया वो ठीक है या गलत है? ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में अंदर ले गया, तो जो माइनस थे वो प्लस हो गए, जो प्लस थे वो माइनस हो गए। तो जब जब पेपर में क्वेश्चन आए तो आप इसको कर पाएंगे। तो क्या इस पे और कुछ बताने की जरूरत है, तो मैं पूछूं आपसे तो आप बोलेंगे नहीं है। एक पेपर में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द आंसर, पी क्यू का इनवर्स इंटू पी। उसने 4 ऑप्शन दिए और पूछा ये क्या है, बताइए क्या है ये।
पी इनवर्स है, क्यू इनवर्स है, पी इनवर्स, क्यू इनवर्स, पी इनवर्स को क्या है, मतलब आप सिंप्लीफाई कर लो। सर क्यू इनवर्स। क्यू इनवर्स, वेरी गुड। किसने बोला ये? सर नुपुर। नुपुर ने बोला है। तो नुपुर ने अगर ये क्यू इनवर्स बोला है तो हम चेक कर लेते हैं। नुपुर ने पहले इसको बोला तो क्या आया, क्यू इनवर्स पी इनवर्स इंटू पी, ऐसे ही किया नुपुर आपने। फिर पी हाँ इनवर्स जी इंटू सर। पी क्या होता है? सर 1। आइडेंटिटी होता है। और किसी के साथ भी आइडेंटिटी होगा तो आंसर क्या आता है, क्यू इनवर्स आता है, क्योंकि आइडेंटिटी जो है आपकी वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इजी था नुपुर? हाँ जी सर। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हाँ जब भी जी। आए आप इनको सोल्व कर लें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन बताएगा। फॉर नहीं सर। विच वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स गिवन मैट्रिक्स बिकम सिंगुलर, गिवन मैट्रिक्स बिकम सिंगुलर। तो सिंगुलर में जैसे ही आप ये पढ़ोगे कि अगर गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर बनानी है तो आपके दिमाग में क्या आएगा, क्या निकाल लें, क्या निकाल लें? 8 x 0 4 0 2 12 6 0। उसने ये ऐसे दिया और ये पूछा कि x की किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, और ऑप्शंस थे 4 6 8 12। देखते हैं। देखो x यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे सोल्व कर लो, डिटरमिनेंट निकाल लो इसका, क्योंकि डिटरमिनेंट आपको पता है सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, इज इक्वल टू 0। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। तो आप इसको यहां से खोल लो। पहले इसको 8 से करो और इसको ऐसे ऐसे काटो, ऐसे ऐसे काटो तो ये क्या बनेगा, 0 इंटू 0 0 और 0 माइनस 12, 6 दूनी 12, समझ गए। और फिर माइनस एक्स आएगा, यहां से कटेगा, ये कटेगा ये, तो 0 इंटू 4 0, 12 दूनी 24, 24, 0 में से 24, ऐसे हो गया। और फिर ये वैल्यू 0 है तो इस पे खोलूं या छोड़ दूं यहीं पे? अगर ये वैल्यू 0 है तो इसमें काट पीट के दिखाऊं या यहीं पे छोड़ दूं? 0 इंटू सर करने छोड़ से दो। कुछ छोड़ दें तो इज इक्वल टू 0 कर दें सीधा, क्योंकि 0 इंटू 0 0 ही आएगा, क्यों पेपर में दुखी होना है। तो ये वैल्यू आ गई, सिंप्लीफाई कर सकते हैं अब हम इसको। तो ये क्या हो गया, माइनस 12 इंटू 8 माइनस का 96, और ये क्या हो गया, x माइनस माइनस प्लस 24x, 24x इज इक्वल टू 0, 24x इज इक्वल टू क्या हो गया, 96, और x क्या हो गया, 4। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो जिसको इस क्वेश्चन में डाउट है वो एक काम करे कि ये क्लास को यहीं पे छोड़ दे, क्योंकि मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बस ये बताया था कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अब मैं नहीं बताऊंगा कि एक्स वाई गिवन हो तो कैसे निकालेंगे। रीजन उसका एक है कि मैथ से भी आसान है, मैथ में भी नहीं आते इतने आसान क्वेश्चन। तो जो बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमें समझ आ गया आगे बढ़ो, तो एक बार थंब दिखा दे अपना अपना मेरे को, तो हम आगे बढ़ेंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, कभी भी इन क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं रखना होता है, कभी भी इन क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं रखना होता है। ओके, तो बड़े आगे पारुल। जी सर। ओके, तो हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज सिंप्लीफाई कर देना चाहता हूं, और वो चीज ये है कि अक्सर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। देखो एक पेपर में क्वेश्चन ऐसे आया कि वो आप खुद करेंगे। पेपर में क्वेश्चन में ये आया, a इज इक्वल टू 2 माइनस 0.1 0 3, एक मैट्रिक्स दी उसने, और फिर उसने a इनवर्स भी दिया, और a इनवर्स उसने कुछ ऐसा दिया 1/2 a 0 b, और उसने ये पूछ लिया व्हाट इज a जमा b। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी फ्यूचर में, यहाँ नहीं कहीं भी, नेट में कहीं भी, तो आपको एक चीज ध्यान रख लेना कि जब जब ये दोनों गिवन होते हैं ना, तो एक रूल दिमाग में बैठा लेना, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये गौरव डबास कौन है, ये कुछ पूछना चाह रहा है, कंसर्न है, बताइए क्या कंसर्न है आपकी। एक्सक्यूज मी सर, मैं ज्योति बात कर रही हूँ। हाँ ज्योति बोलिए। सर मेरी 10 मिनट पहले सर मेरी वो मैं अनेबल टू मतलब मैं डिस्कनेक्ट हो गई। मैं आपको मैसेज कर रही हूँ और मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है। मेरे 10 मिनट का मैं मिस हो गया, और उसमें ऐसा लिखा रहा है कि होस्ट रिमूव्ड बाय होस्ट। हाँ तो आपने जरूर कुछ बातचीत की होगी इसलिए रिमूव किया होगा सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा माइक हमेशा म्यूट रहता है।
तो वो बाय मिस्टेक हो गया होगा, उस टाइम पे आपका खुला दिखा होगा मेरे को, पर मैंने तो जो खुला था वो नहीं किया था। सर, तो मेरा अभी तो है ही नहीं, मैं तो तभी की तभी कर देती हूँ वो, मैं तो कुछ बोलती भी नहीं हूँ इसकी वजह से कि कहीं मेरा अनम्यूट ना रह जाए। तो अभी इसी से कंटिन्यू कर लो जिससे आप बात कर रहे हो, क्योंकि अब हाँ, ये उससे तो सर मैंने उससे करना हस्बैंड है के तो मेरे उसमें को। किया, मैं तो बहुत परेशान हो गई, तब मैंने हस्बैंड के में से उन्होंने मेरे को ज्वाइन करके दिया है अभी। चलो कोई नहीं, आप थोड़ा देख लो, अगली मीटिंग जो मैं पूरी स्टार्ट करूंगा ना उसमें फिर वो नए लिंक से कर दूंगा, उसमें ज्वाइन कर लेना आप, क्योंकि वो बच्चे आवाज आ रही थी किसी के एंड से, मैंने ऊपर वाला किया था जिससे जो माइक खुला जिसका दिख रहा था। चलो कोई बात नहीं, वो मेरी मतलब बाय मिस्टेक हुआ होगा, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको निकालने का। तो चलो हाँ देख नहीं लेते सर, हैं, एक चीज मेरा मिस हो गया, इसलिए मेरे को थोड़ा सा वो कोई है। बात नहीं कोई बात नहीं, उसको देख लेते हैं। अभी कोई ज्यादा रिलेशन नहीं आएगी आगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करना कि ये दोनों मैट्रिक्स लिख के और यहाँ पे आइडेंटिटी को 2 by 2 लिख लेना, मतलब कि 1 0 0 1 ऐसे, ठीक है। और ये मैट्रिक्स लिख लेना, ये लिख लेना, और इनका मल्टीप्लीकेशन कर देना ऐसे ऐसे, जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना हम, तो यहाँ पे 4 वैल्यूज आ जाएंगी, एक मैट्रिक्स बच जाएगी ये। तो इसको इज इक्वल टू 1 पुट कर देना, इसको इज इक्वल टू 0, इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देना, इसको इज इक्वल टू 1, तो आपकी दो इक्वेशन बनेंगी। तो उससे आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और बाद में ए जमा बी निकाल सकते हैं। समझ आ गया? आपको ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और इज इक्वल टू इसके पुट करना है, और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो ही चीजें हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में यहाँ करूंगा तो बहुत लंबी जाएगी, कैलकुलेशन भी ज्यादा होगी। तो मेरा कंसर्न बिल्कुल नहीं है उस क्वेश्चन को समझाने का, मेरा कंसर्न बस इतना है कि इसमें जो टॉपर बच्चे हैं उनके मार्क्स मिस ना हो, जिनके पास समय की कमी ना हो, जिनके पास टाइम स्ट्रेटेजी है। तो थोड़े लेंथी होते हैं क्वेश्चन। अगर एक ही ऑप्शन होगा, या तो कोई बच्चा सोल्व करके इसको भेजे, अगर किसी से नहीं होता है तो फिर मैं सोल्व करके भेज दूंगा, तुम्हें समझ आ जाएगा। करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जैसे मल्टीप्लाई वाले रूल से, और फिर उसके बाद तुरंत हमें क्या कर देना है, ये इज इक्वल टू इनके पुट कर देना है, 4 इक्वेशन जो बनेंगी उनसे ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी, तो आपको उनको ऐड कर देना, आंसर मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी फ्यूचर में आता है तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एबीसीडी 4 मैट्रिक्स हैं, ईच विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, सबके डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आते हैं, और उसने ये लिखा है कि इफ एबीसीडी इज इक्वल टू आई देन व्हाट इज बी इनवर्स। बताइए बी इनवर्स क्या होगा? ऑप्शंस आर डी इनवर्स, सी इनवर्स, ए इनवर्स, सी डी ए, और सी एडीसी, और डी डज नॉट एग्जिस्ट। चारों में से आंसर दीजिए, देखते हैं कौन बताता है। वेरी गुड, जिस बच्चे ने बोला है ए आंसर, बहुत बढ़िया उन्होंने बोला है, क्योंकि उनको समय बचाना था, उन्होंने तुक्का मारा और निकल दिए, और बाद में पता चला कि -25 हो गए उनके। दूसरा बच्चा आंसर बताए। चलो कोई बात नहीं, कोई भी नहीं बताएगा तो हम बताएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन में कुछ इनवर्स निकालना हो तो आपकी कंसर्न क्या है कि बी का इनवर्स होना चाहिए, सब कट जाने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से सब काटते चले जाओ, राइट में ऑगमेंटेशन करते चले जाओ, जो मर्जी करे और ऐड करते रहो, देखते हैं कैसे। क्योंकि गिवन क्या है, ABCD इज इक्वल टू आई, तो हम इसमें क्या ऐसा लिखें कि ये ए सी और डी कट जाए, बी बच जाए और बी का भी इनवर्स आ जाए, देखते हैं। तो मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, ए बी सी डी, डी इनवर्स सी इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों साइड, डी इनवर्स सी इनवर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनटू आइडेंटिटी करने से आपका वही आंसर आ जाता है जो हमने ए इंटू आई इज इक्वल टू ए होता है। तो मैंने दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई कर दिया अपनी तरफ से, डी इनवर्स सी इनवर्स, क्योंकि मेरे को काटनी है एक करके टर्म, ए इनवर्स भी मैं कर सकता था पर मैंने ऐसे किया। तो अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा कि ये कट जाएंगे आपस में, और फिर थोड़ी देर में ये भी कट जाएगा, है ना। और ऑर्डर में लिखना है, ये ऐसे मत कर देना कि सी इनवर्स डी इनवर्स लिख दो और बीच में से काट दो, बीच में से नहीं कटेगा कभी भी, सीरीज में कटेगा, जो पास पास है वो कटेंगे। तो डी डी इनवर्स कट गया, और ये कटने से फिर आपका क्या आ गया था, खत्म हो गया था यहाँ पे, तो फिर सी और सी इनवर्स बच गया, तो फिर वो कट गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू डी इनवर्स सी इनवर्स। अब हमें ए को काटना है, तो ए को काटना है तो आगे ए इनवर्स लिख देता हूं मैं, आगे आगे लिखोगे तो यहाँ भी आगे लिखा जाएगा, ये ध्यान रख लेना, आगे लिखोगे तो आगे, पीछे लिखोगे तो यहाँ पीछे लिखा जाता। तो क्योंकि हमें सीरीज में चाहिए तो ये भी कट गया, तो इसका मतलब ये भी कट गया। अब बचा बी, तो अब हम बी का इनवर्स करते हैं, बी का इनवर्स, और आप जानते हैं कि हम इसका भी क्या करेंगे, ए इनवर्स डी इनवर्स सी इनवर्स का इनवर्स। हमने अब क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड, या फिर टेक इनवर्स बोथ साइड। क्या बोला मैंने, टेक इनवर्स बोथ साइड। तो अब आप इनवर्स जानते हैं कैसे खुलेगा ये,
उल्टी तरफ से खुलेगा, सी इनवर्स का इनवर्स खुलेगा, और डी इनवर्स का इनवर्स खुलेगा, और ए इनवर्स का इनवर्स खुलेगा, और इनवर्स का इनवर्स कट जाता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? सी, डी एंड ए। व्हाट इज द राइट आंसर? सी, डी एंड ए। बी इज द राइट आंसर। मैंने बताया था, पूजा ने फोन किया था मेरे को पेपर से पहले, 2-3 बच्चों ने किया था, मैंने उनको एक बात बोली थी, पेपर पूरा करके आना, तुक्के मार के आ जाना सारे, बी 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 जो नहीं आते हो, क्योंकि आजकल बी आता है, बी ट्रेंड में चल रहा है, अक्सर बी आंसर होता है हमेशा, डी तो कभी नहीं होता, बहुत कम होता है। देखते हैं कितना सच साबित होता है। तो ये किसी को नहीं समझ आया तो पूछ ले मेरे से, जिसको आ गया है तो वो थोड़ा सा स्माइली पास कर दे या हाथ अपना दिखा दे कि सर हमें आ गया है और हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इजी चैप्टर है, मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा इसको पढ़ाने में, मेरे को लगता है कि ये आता तो है सबको ऐसा। तो दीपक नरवाल ने बॉक्स बना के भेजा है, उसमें क्या उन्होंने भेजा मुझे पता नहीं है। सुनील ने क्वेश्चन मार्क भेजे हैं, वो किस लिए भेजे हैं? स्माइली भेजी थी। अच्छा, स्माइली, मतलब मेरा इसका मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो पारुल आपको समझ आया है? यस सर, आ गया। सीक्वेंस मत बिगाड़ना, ऐसा मत देना कि सी इनवर्स डी इनवर्स लिख दो और कहीं से कहीं काट रहे हो ना, बराबर बराबर वाले काट सकते हैं। तो सी डी ए इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ सकते हैं हम? ठीक है, यस सर, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मैट्रिक्स की, एंड दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो देख लेते हैं, अगर ये मैट्रिक्स है मान लो 1 2 3 और ऐसा, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये रो से ये रो निकली है, बस इंटू 2 कर दिया, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो ऐसी मैट्रिक्स में हम एक को 0 बना सकते हैं चाहे तो। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करें, बताइए क्या ऑपरेशन परफॉर्म करें? अगर हम क्या करते हैं, R2 माइनस 2R1, अगर R2 माइनस 2R1 करते हैं, रो 1 है, ये रो 2 है, तो क्या आंसर आएगा इसका? 1 2 3 तो सेम आएगा, और हमेशा ये R2 ये आगे वाला सेम होता है। R2 माइनस 2R1 करो, तो जो R2 है और इसको 2 से गुणा करके माइनस करो, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 6 गया 0। तो अगर एक रो खत्म होगी तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक 1 है। पहले कितना दिख रहा था? 2। जितनी रो उतना रैंक। तो कई बार क्या होता है कि रो डुप्लीकेट होती हैं या फिर रिडंडेंट होती हैं, ऐसी होती हैं जिनको हम हटा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मेक जीरोज एज मच एज पॉसिबल, जितनी जीरो बनाई जा सकती है बनाइए, घटा भाग गुणा भाग जो करना है करिए, जीरो बनाइए। अगर जीरो बनाने से पूरा का पूरा रो उड़ जाता है तो उसका रैंक 1 माइनस हो जाता है, जैसे इसका रैंक 1 बच गया। ठीक है, अगर ऐसे ही ये होता 1 2 3 2 4 6 3 6 9, तो इसका रैंक वैसे ही बता सकते हैं हम देख के, डिपेंडेंसी देख लो, इससे ये निकली है इंटू 2 करने से और इससे ये निकली है इंटू 3 करने से, तो इसका मतलब ये दोनों यूजलेस हो गई हमारे लिए ये डेटा। इस डेटा को स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है, खाली ये कर लो, इस मैट्रिक्स का रैंक भी 1। तो हमें 0 बनानी होती है, रैंक निकाल लेना होता है कि जो यूनिक है, रिडंडेंसी हटानी होती है, ऐसा हमारा मानना है, या ऐसा हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये समझ नहीं आया कि ये रैंक क्या वाला है? रैंक का मतलब है इंडिपेंडेंट रोज। रैंक का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट रोज। देख लेते हैं, देखो पेपर में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, 1 1 1 1 माइनस 1 0 1 1 1। तो वैसे तो आप इसको देखते ही समझ जाओगे कि इसका रैंक 3 होगा या 2 होगा। कैसे? ये रो और ये रो सेम दिख रही है हमें, ये रो और ये रो सेम दिख रही है, तो हम 0 बनाने की ट्राई करते हैं। जैसे R3 को 0 बनाते हैं तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक तरीके से देखा जाए तो R3 माइनस R1। तो जब ऐसा करेंगे तो 1 1 1 1 माइनस 1 0 0 0 0। अब इनमें से भी 0 बनाने की ट्राई करो। क्या इसको 0 बना सकते हो? क्या इसको 0 बना सकते हो? ट्राई करो, साम दाम दंड भेद जो भी लगाना है लगाइए, जो भी लगाना है लगाइए। क्या इससे कम रिड्यूस कर सकते हैं इसको? कोई भी ऑपरेशन लगाओ, तुम्हारा मर्जी, गुना भाग जमा घुटा कुछ भी करो, क्या इससे कम हो सकता है? बताइए पारुल, हो सकता है 0 0 एक्स्ट्रा किसी रो में? नो सर। नो। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स? 2। व्हाट इज द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स? 2। रैंक हमेशा जो रो बच जाती हैं वो आता है, वो आता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रख लेनी है, कभी भी भूलना नहीं है, हमेशा इस चीज को आपको क्या रखना है, याद। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल लेंगे, किसी भी क्वेश्चन में गिवन होगा तो बड़ा सिंपल होता है। देखो मैं इसको चाहूं तो मैं बता दूं बहुत सारा, पर दिक्कत वही है कि अगर मैं इसको बताने लग गया और इसकी वैल्यू उतनी नहीं है
कि क्योंकि ये क्वेश्चन कितनी देर में होगा, ये 3-4-5 मिनट में होगा, तो उसमें क्या होगा कि फिर आपके क्वेश्चंस दूसरे छूट जाएंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि इजी क्वेश्चन अगर आ गया तो डायरेक्ट कर लो, देख लो कौन कौन सी डुप्लीकेट है, वहीं से काट दो। इसको सोल्व करके देखोगे या यहीं से काट दोगे, सीधा 2 लिख दोगे? भाई इसका सीधा आंसर काट 3 तो देंगे नहीं सर। लगाओगे ना, 3 तो नहीं लगाओगे, 3 तो कोई भी नहीं लगाएगा ना, 2 लगाओगे या 1 लगाओगे, 2 ही आंसर पॉसिबल है। तो 2 और 1 में तो 50-50 चांस हो गया, क्या पता आपका तुक्का ठीक भी हो जाए। वैसे तो तुक्के की जरूरत ही नहीं है, ये 0 बनेगी ही नहीं। 1 को 0 बना के देख लो, इन दोनों से नहीं बनेगी, क्योंकि जो 0 बन जाता है उसका रोल ही खत्म हो जाता है, वो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जब भी आपको निकालना आएगा तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपको किसी भी रो को, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करिए, 0 बनाना होता है। क्या बनाना होता है? 0। तो आगे बढ़ते हैं हम। रैंक ऑफ मैट्रिक्स मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखते हैं ये क्या बोलता है। ये क्या बोलता है कि जैसे कुछ भी वैल्यूज हो, जैसे x जमा y जमा z इज इक्वल टू, ये वैल्यू जिसमें 0 हो, ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू जिसमें 0 हो, जिसमें ये 0 हो, उसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अगर ये मीटिंग खत्म हुई तो मैं अब दूसरा लिंक दूंगा जो कि ज्यादा लंबे समय तक चलेगा, तो आप ध्यान रखना कि अब बार बार नहीं करेंगे, ये में भी खत्म हो जाए, मैं उसी से लॉगिन कर लिया। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अगर इसमें अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो x जमा y जमा z इज इक्वल टू, कुछ a हो, यहाँ पे कुछ b हो, कुछ c हो, मतलब 0 ना हो, सारे जिसमें 0 ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। लीनियर वर्ड तो जुड़ेगा सबके साथ, तो जिसके राइट हैंड साइड में 0 हो वो क्या कहलाएंगी? होमोजीनियस इक्वेशंस। और जिसके राइट हैंड साइड में 0 ना हो के कुछ abc xyz हो, तो वो क्या कहलाएंगी? आपकी नॉन होमोजीनियस। क्लियर है पारुल? जी सर बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब देखते हैं केस क्या क्या बनते हैं इसके। एक केस इसका क्या बनता है कि आप गिवन मैट्रिक्स का, देखो मैट्रिक्स गिवन होगी, मैट्रिक्स ऐसे ध्यान से सुनो। अगर मैं लिखता हूं 2x जमा 3y, 4x जमा 5y इज इक्वल टू 2 3, तो इन वैल्यूज को हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इधर वाली को b मानते हैं, तो हम इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। ऑगमेंटेड कैसे लिखी जाती है? इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, बीच में यहाँ पे डॉट डॉट आते हैं, और फिर ये लिख देते हैं 2 3। तो ये हम इसको क्या बोलते हैं? a रेशियो b। ऐसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, ऑगमेंटेड। क्या बोलते हैं? AUGMENTED। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में? ऐसा करने के बाद हम एक काम करते हैं कि इस अकेली का रैंक निकालते हैं। जैसे कि कोई 0 तो नहीं बन रहा है, तो हम रैंक निकालते हैं a साइड का, और फिर जो पूरी थी फिर उसका भी रैंक निकालते हैं। क्वेश्चन में समझ लेंगे, चिंता मत करो। फिर हम रैंक इसका भी निकालते हैं, a, b का। अगर इनका दोनों का रैंक इक्वल ना हो, क्या समझे तुम? कि खाली का रैंक अगर 2 है, इसका रैंक 3 है, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है या जो आपका आंसर है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट। क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आएगी कि दोनों का रैंक समान ना हो। इनकंसिस्टेंट, या फिर एक आंसर बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। केस 1, जब जब इसका रैंक और इसका रैंक सेम नहीं होगा तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन नहीं, ना मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। व्हाट इज द आंसर? नो सॉल्यूशन। केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में 2 सवाल पैदा होते हैं। क्या? कि ये तो गारंटी है कि रैंक इक्वल होगा, ये तो गारंटी है कि आपका जो रैंक इक्वल होगा, और इसको ना इस फॉर्म में भी लिखते हैं, कॉमा की बजाय स्लैश की फॉर्म में, ऐसे भी लिखते हैं। तो इससे जो रैंक निकलेगा, अगर वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, जैसे इस इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? बताइए, इस इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं?